बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इसराइल पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है और जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा पूरी दुनिया को। पाकिस्तान एक नए मिसाइल का तजर्बा कर रहा है और कुछ वीडियोस ज़ेर गर्दिश हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल की टेस्टिंग शुरू कर दी है और काफ़ी हद तक वो मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग हुई है, ये मुबैना रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान के पास पहली हंगोर क्लास सबमरीन आ चुकी है। खर्ग जजीरे पर कब्जा करने की बातें की जा रही थी ईरान के, अब उस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से और अमेरिका ने ईरान पर हमले रोकने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ ईरान अमेरिका की डील होगी, ये डील यूरोप में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं हफ्ते को होगी, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस डील में जो नुकात होंगे वो अमेरिका की शराइत पर मबनी होंगे या ईरान की शराइत पर मबनी होंगे, वो आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन एक मर्तबा फिर से न सिर्फ तलख कलामी हुई है, बल्कि ये जो जंग बंदी का ऐलान किया गया अमेरिका की जानिब से, इस पर नेतन्याहू का जो रिस्पॉन्स था वो आपको बताएंगे। आपको फिलहाल ये बताते हैं कि नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दिन भी गिने जा चुके हैं और नेतन्याहू के दिन भी गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और ईरान, एक नई अलायंस जो कि मशरिक वस्ता के अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इसराइल की राह में रुकावट बनती हुई दिखाई दे रही है और इसराइल को शिकस्त भी दी है। ये नया अलायंस, ये नया ब्लॉक कैसे काम करेगा, कैसे ऑपरेट होगा, इस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। नेतन्याहू की जानिब से कुछ ऑफर्स भी रिजेक्ट की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और उनको रिजेक्ट करने के बाद अमन को खराब किया गया है, अमन को सबूताज किया गया और लबनान के कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया ने मिलकर अमेरिका को एक बहुत बड़ा और एक वाज़ेह पैगाम दिया है। शुमाली कोरिया, जो कि अमेरिकी सदर का और अमेरिका का खौफ है, डर है, रेड लाइन है, और बारहा आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी शुमाली कोरिया की, शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन की। तो इस मर्तबा एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने अमरीकी ऐवानों को हिला कर रख दिया है। क्या फैसला हुआ है, क्या डिटेल्स हैं उसकी नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले खुशखबरी से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की पहली हंगोर क्लास सबमरीन कराची पहुंच चुकी है। 8 टोटल हंगोर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान ये हासिल करेगा। सरप्राइजेज़ हैं ये, इनके स्पेक्स हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि इसके अंदर बहुत से स्पेक्स खुफिया रखे गए हैं, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। 8 जिनमें से 4 चाइना से आएंगी और 4 पाकिस्तान में कराची में असेंबल होंगी। पाकिस्तान नेवी मजीद मजबूत हो चुकी है। भारत के आईएनएस विक्रांत का सिर्फ इंतजार है। एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो लाएंगे तो पाकिस्तानी सरहद से चाहे 100, 200, 300 किलोमीटर भी दूर वो खड़ा हो, 500 किलोमीटर भी दूर खड़ा होना, तो नाज़रीन वो आईएनएस विक्रांत का आखिरी वहां पर स्टे होगा। बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन संदूर। जरा सा करीब आए थे, पाकिस्तानी सरहदों के करीब नहीं, बहुत दूर थे, आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जब हमने मिसाइल्स लॉक किए तो दुम दबाकर वो भागने पर मजबूर हो गए और वो वहां से अपने आईएनएस विक्रांत को जाकर अपनी पोर्ट्स पर जाकर ले गए और वहां पर भगाकर उन्होंने उसको सेव किया कि ये अरबों डॉलर हमारे जाया हो जाएंगे पाकिस्तान के सिर्फ एक मिसाइल हमले के बाद। ऑन दी अदर हैंड एक और खुशखबरी आ रही है, इट इज लोडिंग। आप कुछ कह रहे हैं कि फतह 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड आईसीबीएम भी हो सकता है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी, जिसकी खुशखबरी आने वाले चंद दिनों में नाज़रीन आपको मिले। एंड दिस इज गोइंग टू बी आल्सो अ गेम चेंजर, और ये मुस्तकबिल की जंगों का पासा तब्दील कर सकता है। कुछ वीडियोस ज़ेर गर्दिश है जिनमें देखा जा सकता है कि मिसाइल टेस्ट हुआ है तिल्ला फायरिंग रेंज में। देखा जा सकता है कि मिसाइल लॉन्च करते हुए कुछ वीडियोस आई हैं। इसको भी हम ओपनली जो है वो नहीं बता रहे, रिवील नहीं कर रहे, बिकॉज दिफाई मामलात हैं। लेकिन जैसे आईएसपीआर की जानिब से खबर आएगी तो पूरे पाकिस्तान को खुशखबरी मिल जाएगी और भारत पर यह कहर बनकर यह खबर टूटेगी। अब ईरान की जानिब से गजा के लिए, फलस्तीनियों के लिए एक पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हम ये अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हम ये अहले फलस्तीन की जंग लड़ रहे हैं, हम ईरान की जंग नहीं लड़ रहे, हम गजा के मासूम बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। दैट इज व्हाट ईरान इज सेइंग। और उन्होंने कहा हम ये जंग लड़ते रहेंगे जब तक
हमारी सांस बाकी है, जब तक हमारे जिस्मों में खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम अहले फ़लस्तीन के लिए, उन बच्चों के लिए जंग लड़ते रहेंगे। बाकी इस्लामी ममालिक का हमें नहीं पता, लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि कभी भी फ़लस्तीनियों के खून का समझौता नहीं करेगा। ये पैगाम ईरान की जानिब से अहले गाज़ा को, अहले फ़लस्तीन को जारी कर दिया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ जो अ, जंग दोबारा से हमें शुरू होती हुई दिखाई दे रही थी, नेतन्याहू और ट्रंप के माबैन टेलीफ़ोन कॉल पर कन्वर्सेशन हुई है। ट्रंप की ऑफ़र को रिजेक्ट करने की इत्तलात मौसूल हो रही है नेतन्याहू की जानिब से, और रिजेक्ट कैसे किया गया? रिजेक्ट ऐसे किया गया है कि इज़राइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में दरियाई लितानी के जनूब में वाक़ दरियाए सलूकी के शुमाल में एक इलाके पर ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। मतलब जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है, इज़राइल का रवैया कर रहा है, लबनान के अंदर जाता चला जा रहा है। लबनान की जानिब से मज़ाहिमत भी जारी है, और उसी लबनान के लिए ईरान ने इज़राइल पर हमले किए थे, क्योंकि उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। यमनी मज़ाहिमती तंज़ीम ने हमले किए थे, और इसके साथ-साथ लबनानी मज़ाहिमती तंज़ीम भी हमले कर रही थी। पाकिस्तान और लबनान के कमांडर इन चीफ की मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई उनसे। जीएचक्यू में रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान इसराइल के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो मशरिक वस्ता के अंदर जो एक नया ब्लॉक है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, वहां पर हमारी फोर्सेज मौजूद हैं। तुर्किया इसमें शामिल होना चाहता है पैक्ट में, कतर इस पैक्ट में शामिल होना चाहता है, और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। तो इन तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये वो ब्लॉक है जो इसराइल की राह पे रुकावट बन सकता है। ये वो ब्लॉक है जो इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ट्रंप की ऑफर रिजेक्ट कर दी गई। ईरान की जानिब से पहले ही कहा गया कि लबनान हमारी रेड लाइन है, अहले फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। अब अगर उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई तो तीनों अतराफ से हमले होंगे, और फिर तुर्किया के भी उनके साथ ताल्लुकात नाज़रीन ख़राब हो चुके हैं। तुर्किया भी कई बार धमकियाँ दे चुका है, और ये कह चुका है कि इसराइल को हम ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको तो कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, हम इसराइल को ग्रेटर तुर्किया का पार्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट उसको बना सकते हैं। तो इज़राइल को हर तरफ से इस वक्त घेरने की तैयारी जारी है। ऑन दी अदर हैंड जो खर्ग जजीरे पर कब्जा करने की इतलात मौसूल हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोक लिया फॉर द टाइम बीइंग। खर्ग जजीरे पर अब कब्जा नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ईरान पर स्ट्राइक्स की जा रही थी वो भी अब नहीं की जाएंगी। आबनाए हरमज़ बंद हो चुका है, आबनाए हरमज़ पर से ईरान भी जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रहा, नाकाबंदी हो चुकी है, और जो उनकी इजाज़त के बगैर जा रहे हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। कल भारत का जो हाल हुआ, भारत को जिस तरीके से जनाटेदार थप्पड़ रसीद हुए, दैट एवरीवन नोज अबाउट इट। भारत के साथ क्या हुआ नाज़रीन, भारत को आप सब जानते हैं कि उनके 3 जहाज़ों के ऊपर हमले किए गए, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट इंडियन नेवी उनके पास इतना जिगरा नहीं था कि वो आकर अपने क्रू मेंबर्स को, अपने स्टाफ को बचा सकें, और यूएस नेवी के थ्रू उनकी पिटाई गल्फ ऑफ ओमान में जो है वो हो रही थी। सिर्फ ये नहीं बल्कि नाज़रीन, हमने जो आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर बताई, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया इन्होंने मिलकर अमेरिका को एक पैगाम दिया है, और वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि एक अदालत ने शुमाली कोरिया में जो है वो ड्रोन भेजा गया था साबिक सदर की जानिब से, उनको इस जुर्म में 30 साल कैद की सज़ा सुना दी है। वो इसलिए नाज़रीन क्योंकि वो चाहते थे कि मार्शल लॉ लग जाए। उन्होंने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ का ऐलान भी किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क को मुखालिफ क़ुव्वतों से, यानी कि शुमाली कोरिया से बचा रहा हूँ। तो सिर्फ इस एक हरकत की वजह से, चंद ड्रोन भेजने की वजह से उनको 30 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि दे नो द एग्रेशन ऑफ शुमाली कोरिया, दे नो द एग्रेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, दे नो द एग्रेशन ऑफ किम जोंग उन, कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर उन जनूबी कोरिया का पत्ता कट जाना था। और ये उन तमाम तर मुखालिफिन के लिए भी एक पैगाम है कि जो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसा ही निशाने इबरत बना दिया जाएगा। अब नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक ठा अपनी एक ठाट बाट आप कह लें, या फिर आप कह लें कि अपना एक रूब और दबदबा वो बरकरार रखा हुआ है, जिससे अमेरिका को बड़ा खौफ है। तो उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स तो दूर की बात, उनके खिलाफ जाने की अमेरिका सोचता भी नहीं है, बिकॉज़ दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। फिलवक्त ये डेवलपमेंट्स थी नाज़रीन। जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।